Hello students, how are you? We are doing ITF, inverse trigonometric functions, addition of inverse trigonometric function. In fact, we are doing addition of inverse trigonometric functions. In previous lecture, we did how to add inverse of tangent functions. Today is the time for addition of inverse of cosine function. Cosine function के inverse को हम कैसे ऐड करते हैं? तो इसके लिए मैं लिखता हूं यहां cos inverse x plus cos inverse y. Okay, here cos inverse x equal to alpha and x equal to cos alpha, cos inverse y equal to beta and y equal to cos बीटा. ठीक है, अल्फा किस रेंज में लाई करता है? 0 to पाई और बीटा 0 to पाई. ओके, बीटा कहाँ लाई करता है? 0 to पाई. इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई करेगा? अल्फा प्लस बीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई. ठीक है, अभी हम यहां बात करते हैं. तो cos इनवर्स x कैन बी रिटन एज अल्फा और cos इनवर्स y कैन बी रिटन एज बीटा. इफ आई टेक cos ऑफ दिस, तो cos अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, cos अल्फा क्या है आपका x, cos बीटा क्या है y, माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा? अगर cos अल्फा x है तो साइन अल्फा हो जाएगा आपका √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, मतलब √1 माइनस x स्क्वायर, साइन बीटा हो जाएगा आपका √1 माइनस y स्क्वायर. ठीक है, नाउ आई विल टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. तो cos इनवर्स cos अल्फा प्लस बीटा should be xy minus √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर. ठीक है, यहां हमने अभी क्या देखा कि अल्फा बीटा लाई करता है 0 और 2 पाई के बीच. क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है. इट मीन्स ये बहुत बड़ा एंगल है. इसको हम कि प्रिंसिपल, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज से बाहर है. प्रिंसिपल रेंज क्या है? कॉस इनवर्स फंक्शन की 0 to पाई. क्लियर? अब मैं इसको 0 to पाई की रेंज में लाने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए मैं दो केस डिस्कस करूंगा. केस वन होगा अपना कि इफ x और y लाइज बिटवीन -1 to 1. क्लियर? x and y lies between -1 to 1 and x plus y is greater than or equal to 0. x plus y is greater than or equal to 0. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? x क्या है हमारा? x है cos अल्फा. तो cos अल्फा प्लस cos बीटा is greater than or equal to 0. तो cos अल्फा is greater than or equal to minus cos बीटा. क्लियर है? cos अल्फा is greater than or equal to minus cos बीटा can be written as cos पाई माइनस बीटा. cos पाई माइनस बीटा. अब मैं अल्फा और पाई माइनस बीटा की बात करूं तो अल्फा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा पाई माइनस बीटा के. ठीक है, तो यहां मैंने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया. क्यों रिवर्स कर दिया? बिकॉज cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अल्फा स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा पाई माइनस बीटा के. तो अल्फा प्लस बीटा यहां स्मॉलर देन और इक्वल टू हो जाएगा किसके? पाई के. स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई. ठीक है, तो यहां अल्फा प्लस बीटा इस केस में जब x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किस रेंज में आ जाता है? प्रिंसिपल रेंज में. आई कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos इनवर्स
एक्स वाई, यहाँ भी मुझे कॉस इनवर्स लेना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा एज कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हम इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं किसका? इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन का। लेकिन कंडीशन क्या होगी? इस फॉर्मूला को लगाने के लिए कंडीशन क्या होगी? हमारी कंडीशन होगी कि x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड केस की बात करते हैं। जब सेकंड केस, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सेकंड केस की बात करते हैं। अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, क्या है? x प्लस वाई है आपकी लेसर देन, इफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा? cos x क्या है? cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। cos बीटा को इधर लेके चलते हैं तो cos अल्फा भी स्मॉलर देन और इक्वल टू माइनस cos बीटा हो गया। माइनस cos बीटा कैन बी रिटन एज cos अल्फा स्मॉलर देन और इक्वल टू cos पाई माइनस बीटा। ठीक है, फिर सिमिलर केस अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस बीटा, और यहां पर अल्फा इज ग्रेटर देन और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा को इधर लिया है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मेरा कहाँ लाई करेगा? पाई टू 2 पाई। मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा लाई करेगा पाई टू 2 पाई। ठीक है, पाई टू 2 पाई। लेकिन यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा की रेंज हमारे पास क्या थी? 0 टू 2 पाई। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलता है? अल्फा प्लस बीटा लाई करता है पाई 0 टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। तो इन दोनों कंडीशन से अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहां से, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। यहां से मुझे ये रेंज पहले से मिली हुई है, तो अल्फा प्लस बीटा क्लियरली इन द रेंज ऑफ पाई टू 2 पाई। क्लियर है? अगर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो मुझे ये रेंज मिली, अल्फा प्लस बीटा पाई से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो आई कैन नॉट राइट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां मैं इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकता, बिकॉज ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, जो हमारी कॉस इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। अब इसको प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए मैं क्या करता हूं? यहां नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा माइनस पाई। अब ये जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें 2 पाई ऐड कर देते हैं। तो यहां मैंने 2 पाई ऐड किया तो क्या मिला मुझे? पाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारी जो रेंज है इस एंगल की क्या आ गई? 0 से पाई। तो मैं इसको कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। किस कंडीशन में? जब x प्लस वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कैन बी एडेड एज 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन होता है जिसको आप सीधे लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन केस 2 बनेंगे। यहां 2 ही केस हैं। पहला केस, अगर x प्लस वाई की वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या 0 से कम है, तो एडिशन कैसे करेंगे हम? इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 0 है, तो उस केस में जब x प्लस वाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 0 के इक्वल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहले वाला फॉर्मूला। ओके, इन दिस मैनर वी गेट द एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।